वफाकी हुकूमत ने मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से स्टेट बैंक में रखवाए गए $1 अरब के इर्द फौजी फाउंडेशन के शेयर्स की फरोख्त के बाद अब सऊदी अरब के वाजिबुल अदा कर्जों को JF-17 तैयारों की डील में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। बरतानवी खबरसां इदारे का दो पाकिस्तानी जराये का हवाला देते हुए इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन $2 अरब के सऊदी कर्जों को JF-17 तैयारों के सौदे में तब्दील करने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते खबरें सामने आई थी कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के तहत स्टेट बैंक में रखवाए गए अपने $3 अरब में से $1 अरब के बदले शेयर्स खरीदने का फैसला किया है। वजीर खारजा इसहाक डार के मुताबिक इस सरमायाकारी मंसूबे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात को फौजी फाउंडेशन की कंपनियों के $1 अरब मालियत के शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। इस पेशरफ्त के नतीजे में स्टेट बैंक में मौजूद $3 अरब में से $1 अरब की वापसी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर बाकी नहीं रहेगी। इस मुआहिदे के तहत मुत्तहदा अरब अमारात के पाकिस्तान में रखवाए गए $1 अरब के डिपॉजिट को फौजी फाउंडेशन से मुंसलिक कंपनियों के शेयर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। इस मुआहिदे के बाद ये रकम पाकिस्तान के कर्जों की किताब से खारिज हो जाएगी, जबकि अब इतलात आ रही है कि हुकूमत ने दिफाई मुआहिदे के जरिए सऊदी कर्जों से भी जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत सऊदी अरब को JF-17 तैयारे देकर कर्जों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता साल एक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जाने के महीनों बाद सामने आने वाले इस इक़दाम से लगता है कि दोनों ममालिक में फौजी ताउन मजीद गहरा हो रहा है। JF-17 थंडर तैयारों बारे मुज़ाकरात इस बात के गम्माज हैं कि किस तरह दोनों इत्तेहादी ऐसे वक्त में दिफाई ताउन को अमली शक्ल देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जब पाकिस्तान को शदीद माली तनाव का सामना है और सऊदी अरब मशरिकी वस्ता में अमरीकी वादों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी शराकत दारी को असर नौ तश्कील दे रहा है। ताहम हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जारी हालिया दिफाई मुज़ाकरात सिर्फ JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फराहमी तक महदूद है, जबकि दूसरे जराये का दावा है कि पाकिस्तानी दिफाई मुआहिदे के तहत जेट तैयारों के अलावा मजीद जंगी आलात भी सऊदी अरब को फरोख्त करेगा। जेट तैयारे ज़ेरे बहस दीगर बातों में से एक बुनियादी ऑप्शन है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तय पाने वाली डील की कुल मालियत $4 अरब की थी, जिसमें से $2 अरब तैयारों की फराहमी के तहत एडजस्ट किए जाएंगे, जबकि मजीद $2 अरब कर्ज की तब्दीली के बाद आलात पर खर्च किए जाएंगे। जराये का दावा है कि इस हवाले से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का हालिया दौरे सऊदी अरब भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान 6 ममालिक के साथ JF-17 और इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम और जेट तैयारों के लिए हथियारों के निज़ाम समेत आलात फराहम करने के लिए बातचीत कर रहा है, जबकि बाज़ ममालिक के साथ दिफाई डील्स को हतमी शक्ल भी दे चुका है। उन ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन तय पाने वाले बाहमी दिफाई मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने इस अज़म का इजहार किया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे के बाद दोनों दोस्त ममालिक के माबैन दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकत दारी मजीद गहरी हो गई है। पाकिस्तान तवील अरसे से सऊदी अरब को फौजी ताउन फराहम करता आ रहा है, जिसमें अस्करी तरबियत और मुशावरती तैनातियां शामिल है, जबकि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ अदवार में इक़्तिसादी दबाव का शिकार पाकिस्तान को माली सहारा देने के लिए बारहा इक़दाम किए हैं। सन 2018 में रियाज ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें स्टेट बैंक में $3 अरब का डिपॉजिट और मौखर अदायगी पर $3 अरब की तेल फराहमी शामिल थी। इसके बाद सऊदी अरब मुतअद्दिद मौक़ों पर इन डिपॉजिट को रोल ओवर करता रहा, जिनमें गुज़िश्ता बरस $1.2 की तोसी भी शामिल है। इन इक़दामात ने अदायगियों के तवाज़ुन के शदीद दबाव के दौरान इस्लामाबाद को अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखने में अहम सहारा फराहम किया। याद रहे कि JF-17 थंडर एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, जो फिजाई लड़ाई, जमीनी अहदाफ पर हमले और फिजाई निगरानी समेत मुख्तलिफ जंगी मिशन अंजाम देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यह तैयारा फजा से फजा, फजा से जमीन और फजा से सतह आब पर हमला करने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम्स और दीगर हथियार इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से इन तैयारों की तैयारी और असम्बलिंग की मुकम्मल सलाहियत हासिल की है। दिफाई माहिरीन
के मुताबिक ये एक कम वजन हमा जहत 4th जनरेशन फाइटर तैयारा है जिसने इंडिया के साथ 2019 और मई 2024 के दौरान कशीदगी के मौक़ों पर अपनी अमली सलाहियत साबित की। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज से वाबस्ता दिफाई माहिर डगलस मैरी के मुताबिक JF-17 की ताज़ा तरीन अपग्रेड में मौसर रेडार और जदीद फ़िज़ाई हथियार शामिल किए गए हैं, जिसके बाइस चीन और पाकिस्तान की जंगी तैयारों और मगरबी तैयारों के दरमियान सलाहियत का फ़र्क नुमाया हद तक कम हो चुका है। इनके मुताबिक JF-17 इन ममालिक के लिए खास तौर पर पुरकशिश है जो सियासी वजूहात की बिना पर मगरबी सप्लाई चैन्स पर इन्हसार नहीं कर सकते या महदूद दिफाई बजट रखते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मकामी असम्बलिंग और देखभाल की सहूलत फराहम करने में ज्यादा लचक दिखाते हैं, जो खरीदार ममालिक के लिए एक बड़ा फायदा है। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग में JF-17 जहाज की अमली कारकर्दगी ने आलमी सतह पर इसकी साख को मजीद मजबूत किया है, जिसके बाइस JF-17 थंडर आलमी दिफाई मंडी में पाकिस्तान के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक असासा बनकर उभरा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।